Hello friends, welcome once again to my videos on science for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका की टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के टॉपिक व्हाट इज अ मिक्सचर को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज प्योर। क्या चीज प्योर है और क्या चीज प्योर नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हैं और पर्टिकुलरली आप कोई खाने पीने की चीज परचेज करने जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि क्या वो चीज प्योर है या नहीं है। अब अगर कोई चीज प्योर है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई एडल्टरेशन नहीं है, यानी कि कोई मिलावट नहीं। और अगर किसी चीज में कोई मिलावट है, कोई एडल्टरेशन है, तो वो चीज हमारे लिए प्योर नहीं है। तो हम या तो वो जो भी हम चीज खरीद रहे हैं उसके पैकेट पर हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन सबको देख लेते हैं, उसके कंपोजिशन को देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई एडल्टरेशन नहीं है, या हम शॉपकीपर से ही पूछ लेते हैं कि क्या इसमें कोई एडल्टरेशन तो नहीं है। और अगर वो कहता है कि नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई एडल्टरेशन नहीं है, तो हम उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ प्योर है। सो फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन, बट scientists have a different viewpoint. Scientists consider a substance pure when all its constituent particles are the same in their chemical nature. साइंटिस्ट किस चीज को प्योर मानते हैं? साइंटिस्ट उस ही सब्सटेंस को प्योर मानते हैं जिसके कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी केमिकल नेचर सेम हो। अगर किसी सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के केमिकल नेचर सेम नहीं है तो साइंटिस्ट के लिए वो सब्सटेंस प्योर नहीं। सो वी कैन से that a pure substance consists of a single type of particles, that is, it is a pure single form of matter. So this was about the purity. Now let's move ahead and discuss what is a mixture. So mixtures are constituted of more than one kind of pure form of matter. तो अभी लास्ट वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि एक प्योर मैटर क्या होता है, लेकिन जो एक मिक्सचर होता है वो एक या एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का कॉम्बिनेशन होता है। उसको अगर हम मिला दें, then what we get a mixture. The examples of mixtures are there are a number of examples like salt, water, soda. If we talk about salt, so salt is a mixture of NaCl. It's a mixture of sodium and chloride. If we talk about water, so it's a mixture of hydrogen and oxygen. Likewise, we can have number of examples. One more thing which is very important about the mixture is that whatever is the source of a mixture, it will always have the same characteristic properties. It means कि मिक्सचर का सोर्स कोई भी हो, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर हम किसी भी सोर्स से ले लें, हम सी वाटर ले लें या हम रिवर वाटर ले लें या हम टैप वाटर ले लें, कहीं से भी कोई वाटर ले लें, उसका कंपोजिशन सेम है। वाटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कोई भी सोर्स हो मिक्सचर का, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। ओके, मूविंग अहेड, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सो वी कैन सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, वन इज होमोजेनियस and the other is heterogeneous. Now talking about the homogeneous mixtures first. Mixtures having a uniform composition throughout are homogeneous mixtures. जिन मिक्सचर्स का कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, वो एकसार होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई हम उसको अलग अलग नहीं देख पाते हैं,
तो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर हम कॉपर सल्फेट को या सॉल्ट को या शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हमको होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। सपोज कीजिए हम शुगर को एक ग्लास ऑफ वाटर में एक स्पून या 2 स्पून शुगर हम उसमें डाल के और उसको मिक्स कर देते हैं, तो हमें जो मिक्सचर मिलेगा दैट विल बी ए होमोजीनियस मिक्सचर। और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगा। यानी कि अगर हम उस ग्लास ऑफ वाटर में से थोड़ी सी भी एक स्पून में वो पानी ले लें जो कि हमारा मिक्सचर है, तो जितना उसमें शुगर और वाटर का प्रोपोर्शन होगा वही प्रोपोर्शन पूरे के पूरे ग्लास में होगा। हम उस स्पून में से थोड़े से पानी को निकाल के टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें कितना स्वीट है। तो जितना स्वीटनेस हमको उस स्पून में मिलेगी उतनी स्वीटनेस हमको पूरे के पूरे ग्लास में मिलेगी। ये मतलब हुआ होमोजीनियस होने का, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, so mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions are called heterogeneous mixtures। तो heterogeneous mixtures की क्या characteristics होती हैं कि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग हम उनको पहचान सकते हैं, और साथ ही उनका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उनका। हम इसका एग्जांपल फिर देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में मिक्स कर दें, वी गेट हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और इफ वी मिक्स सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, देन अगेन वी गेट हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर हम ऑयल को एक दो बूंद ऑयल लेकर के उसको एक बोल में पानी भरें और पानी में हम एक दो ड्रॉप्स ऑयल की डाल दें, तो वो जो मिक्सचर है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जो ऑयल है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता रहेगा, वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है और यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नाउ कमिंग टू एलॉयज, एलॉयज भी एक तरह के मिक्सचर्स होते हैं। Alloys are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metal। Alloys जो हैं वो दो या दो से ज्यादा मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिक्सचर्स होते हैं। एलॉयज को हम उनकी जो उनके जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर के बने होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। Alloys can be separated only through the chemical process। An alloy is considered a mixture as it shows the properties of its constituents and can have variable compositions। एलॉय की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जिन जिन भी कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उन सभी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एलॉय में होती है। साथ ही साथ एलॉयज वेरिएबल कंपोजिशन के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रास की बात करें, सो ब्रास इज अ मिक्सचर of approximately 30% of zinc and 70% of copper। So friends, this way I have discussed with you the first topic of this chapter, that is chapter number 2, what is a mixture। आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके डिस्कशन को समझने के लिए और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने के लिए आप मेरी वीडियोस को जो आगे मैं बनाऊंगा उनको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।